वेलकम बैक। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जी बिल्कुल, जहां से कल वीडियो छोड़ी थी आज वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे और जाएंगे काठौर M9 मोटरवे सुपर हाईवे तक और दिखाएंगे अपने दोस्तों को अपडेट्स। मेरी वीडियो का ये तीसरा पार्ट है। पार्ट 1 पार्ट 2 में लोड कर चुका हूँ, यूट्यूब पर मेरे चैनल्स पर मौजूद हैं। मलीर एक्सप्रेसवे फ़ेज़ 2 कायदाबाद इंटरचेंज से लेके काठौर नेशनल हाईवे तक के लेके जाऊंगा, तो फिर जुड़े रहिएगा वीडियो के साथ। जी तो दोस्तों, मैंने अभी आपको आते हुए भी दिखाया, मेरे पार्ट्स 2 में मौजूद है कि वहाँ रोड कारपेटिंग हो रही थी, गाड़ियाँ वर्क कर रही थी। और अभी जब मैं यहाँ से ट्रैवल कर रहा हूँ तो यहाँ पर भी भरपूर रोड कारपेटिंग हुई हुई है। हाईवे बिल्कुल देखें गाड़ी कैसे स्पीड से चल रही है, हाईवे टनाटन चल रहा है। और अभी फ़िलहाल यहाँ पर तो कोई वर्किंग्स वगैरह मुझे नहीं दिखती, लेकिन यहाँ पर रोड कारपेटिंग हो गई है, मामला सीधे कर दिए हैं। तो फिर चलते हैं आगे, जुड़े रहें वीडियो के साथ। जी तो दोस्तों, मैंने आते हुए आपको व्यू करवाया, एक बहुत बड़े एरियाज़ पर रोड कारपेटिंग कर दी गई है। मैंने आते हुए आपको व्यू दिखाया और अब मैं गामजन हूँ बिल्कुल काठौर की जानिब। और अब यहाँ से काठौर कुछ ही मुसाफत पर है। और यहाँ पर आपको एक और अपडेट देता चलूँ, ये देखें फ़र्श डाल दिया गया है सीमेंट का एक बहुत बड़े एरिया पर। तो बिल्कुल अगर जगह बताता चलूँ आपको तो डमलोटी 8 नंबर का मकाम है। सामने ये गोट है, गोट डमलोटी 8 नंबर। और यहीं पर बिल्कुल बनने जा रहा है बड़ा टोल प्लाज़ा, जैसे शाह फैसल नंबर 5 पर बनाया गया है। यूनिट 1 पर मलीर एक्सप्रेसवे यूनिट 1 पर जो बनाया गया है, बिल्कुल उसी तरह का टोल प्लाज़ा बनने जा रहा है यहाँ पर, बिल्कुल इसी मकाम पर डमलोटी 8 नंबर। और यहाँ से जो है बिल्कुल काठौर बिल्कुल करीब है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। समझ लें कि मैं तकरीबन काठौर पहुँच चुका हूँ। तो यूनिट 2 की अगर बात की जाए तो मैं आपको कायदाबाद से दिखाता हुआ आ रहा हूँ कि यूनिट 2 पर काम भरपूर चल रहा है और अब टोल प्लाज़ा की तैयारी कर ली गई। ये देखें सामने खड्डे भी लगा दिए गए हैं। मैं आगे चल के करीब से भी आपको दिखाऊंगा ये मामला जो यहाँ पर टोल प्लाज़ा बनने जा रहा है। ये 2 टोल प्लाज़े अब आपके सामने आ चुके हैं, यूनिट 1 पे शाह फैसल नंबर 5 पर और यूनिट 2 बिल्कुल काठौर के करीब डमलोटी 8 नंबर पर ये बनने जा रहा है। और तो इसकी तैयारी कर दी गई है और इसके खड्डे वगैरह भी लगा दिए गए हैं यहाँ पर। और यहाँ से फिर कुछ ही मुसाफत पर आगे काठौर बाईपास नेशनल हाईवे आ जाएगा और हम चलकर वहाँ से भी मैं आपको अपडेट करूँगा। चलते हैं आगे की जानिब और वहाँ से जी बिल्कुल मैं पहुँच चुका हूँ यहाँ पर। और ये आपको करीब जाकर यहाँ से अब मैं दिखाऊँगा
कि यहाँ जो बिल्कुल टूल प्लाज़ा बनने जा रहा है, जहाँ पर इसकी मशीनरीज वगैरह फिट होगी, बिल्कुल यही एरिया है। ये दोनों जानिब आप देखें फ़र्श डले हुए हैं और सेंटर्स में बिल्कुल काम शुरू कर दिया गया है यहाँ पर, और खड्डे लगाए जा रहे हैं। ज़ाहिर है यहाँ पर भी मामलात बनेंगे, कैबिन्स वगैरह लगेंगे, शेड्स बनेगा ऊपर और काफ़ी मामलात बनेंगे। जैसे शाह फैसल नंबर 5 पर बने हैं, तो अब मैं ये थोड़ा करीब पहुँच आया हूँ। ये देखें, ये बड़े काफ़ी चौड़ा खड्डा लगाया गया है यहाँ पर, और सामने की जानिब भी इसी तरीके से खड्डे लगाए जा रहे हैं और बाकी इस जानिब भी ऐसे ही ये खड्डे लगाए जाएंगे। फ़िलहाल जब अभी मैं यहाँ पर मौजूद हूँ तो फ़िलहाल तो कोई वर्किंग नहीं दिख रही यहाँ पर, सिर्फ ये 5-6 खड्डे यहाँ पर लगा दिए गए हैं, बुनियाद रख दी गई है टूल प्लाज़ा की, और ये यूनिट 2 पर बनने जा रहा है और बिल्कुल काठौर यहाँ से काफ़ी करीब है। अब तो जहाँ जहाँ डेवलपमेंट दिख रही है, मैं बिल्कुल अपने दोस्तों को आगाही दे रहा हूँ, क्योंकि मैं आया ही अपने दोस्तों को आगाही देने कि यूनिट 2 अब कहाँ तक पहुँचा और इसकी वर्किंग कहाँ तक गई, काम किस सुस्ती का शिकार है या तेज़ी से चल रहा है। तो आज जब मैंने वीडियो की तो मुझे लगा कि यूनिट 2 पर काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है और अब टूल प्लाज़ा की भी तैयारी यहाँ पर कर ली गई है। तो 2025 तो नहीं, 2026 इंशाल्लाह बिल्कुल ये आपको क्लियर दिखेगा। और जब ये बिल्कुल ये हाईवे जो कराची के अंदर बनने जा रही है मलीर एक्सप्रेस वे के नाम से, अगर ये जब बन जाएगी तो फिर सफरी सहूलत के हवाले से काफ़ी सहूलत मुयस्सर आएगी कराची की आवाम को। चलेंगे आगे की जानिब और कुछ व्यू कराएंगे, तो जुड़े रहें वीडियो के साथ। जी तो दोस्तों, बिल्कुल यहीं पर मुझे एक और बात भी याद आ गई। अक्सर मेरे दोस्त कमेंट्स करते हैं और पूछते हैं कि मलीर एक्सप्रेस वे जो बनने जा रहा है, इसके इर्द गिर्द जो प्रॉपर्टी है उनकी क्या वैल्यूज़ है। तो मैं ज़्यादा मालूमात तो खैर नहीं रखता इस बारे में, लेकिन जो जितनी नॉलेज मेरी है, मलीर एक्सप्रेस वे के बनने से इर्द गिर्द जितनी भी प्रॉपर्टी थी, इनकी वैल्यू काफ़ी अप हो गई है, काफ़ी वैल्यूज़ बढ़ी है इनकी, जबकि अभी ये मुकम्मल नहीं हुआ, अभी बन रहा है। अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बिल्कुल वो इसके इर्द गिर्द ज़रूर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि मुस्तकबिल में वो काफ़ी फ़ायदा उठा सकते हैं इस बात से, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ जब ये मुकम्मल तौर पे स्टार्ट हो जाएगा और आपकी गाड़ियाँ इस पर दौड़ने लगेंगी तो इर्द गिर्द की प्रॉपर्टी काफ़ी ऊपर चली जाएगी। तो प्रॉपर्टी तो बढ़ रही है, और लेकिन यूनिट 2 पर अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर गोठ आबाद हैं, गोठ बहुत ज़्यादा हैं यूनिट 2 को लेकर। यूनिट 1 पे तो ज़्यादातर शहरी आबादी है। तो बढ़ते हैं आगे की जानिब, तो जुड़े रहें वीडियो के साथ।
जी तो दोस्तों फाइनली मैं पहुंच चुका हूं काटोर। सामने नेशनल हाईवे आपको दिख रहा है, बिल्कुल लिंक जा रहा है नेशनल हाईवे का। यहां से जो जाके आगे टच होता है बिल्कुल सुपर हाईवे M9 मोटरवे को। और बिल्कुल मैं अख्ताम पर मौजूद हूं मलीर एक्सप्रेसवे फ़ेज़ 2 की। और यहां पर भी अब हमवार कर दिया गया और कुछ नक्शा समझ में आने लगा है। देखें यहां से जाकर ये बिल्कुल अटैच होगा नेशनल हाईवे को। और अब कुछ यहां पर समझ आने लगा है। पहले हमें लग रहा था कि शायद यहां पर कोई इंटरचेंज बनेगा, लेकिन नहीं, ये यहीं से थ्रू हो जाएगा बिल्कुल सामने नेशनल हाईवे की जानिब और कनेक्ट हो जाएगा काठौर नेशनल हाईवे पे। बिल्कुल इससे आगे काठौर का जो है टोल प्लाज़ा भी आएगा कुछ मुसाफत पर यहाँ से। तो जब भी यहाँ वीलॉग्स करते थे हम, इससे सबका वीडियो हमारी जितनी भी चैनल्स पर मौजूद हैं, तो इस जगह पर हमें वर्किंग नहीं दिखती थी। आज देखें बिल्कुल रास्ता हमवार कर दिया गया है। जो मिट्टी यहाँ पर लाकर डाली गई थी वो अब यहाँ पर लेवल्स कर दी गई है और उसे बिछा दिया गया है। और यहाँ से अब नक्शा भी समझ में आने लगा है। तो ये बिल्कुल जाके यहीं से बाय ज़मीन ही, यानी कि यहाँ कोई फ्लाईओवर या फिर इंटरचेंजेस वगैरह नहीं हैं। ये बाय ज़मीन सीधा जाएगा और जाकर नेशनल हाईवे को टच करेगा यहाँ से। तो यहाँ पर बिल्कुल इख्तिताम समझें मलीर एक्सप्रेस वे का जो वर्किंग जहाँ पर चल रही है। इससे आगे भी चल के मैं इंशाल्लाह आपको जब नेशनल हाईवे को ज्वाइन करूँगा और काठौर टोल प्लाज़ा से होते हुए जब मैं बाईपास पे जाऊंगा और ऊपर से इंशाल्लाह मैं आपको वहाँ से भी दिखाऊंगा सुपर हाईवे M9 मोटरवे और मालूमात दूंगा आपको वहाँ से जाकर अपना DHA सिटी की और बैरिया टाउन की कि अब कितनी मुसाफत पर वो वाक़या हैं इसके इर्द गिर्द। जब अब हम यहाँ से जब नेशनल मलीर एक्सप्रेस वे से जब हम उतरेंगे और हम ज्वाइन करेंगे हाईवे को, नेशनल हाईवे को, M9 मोटरवे को, तो फिर कितनी मुसाफत होगी बैरिया टाउन की और कितनी मुसाफत होगी आगे DHA सिटी की। तो फ़िलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं सामने नेशनल हाईवे पर गाड़ियाँ रवां दवां हैं अपनी मंजिल की जानिब। और काफ़ी अच्छा व्यू यहाँ पर आ रहा है इस वक्त। और जब ये हाईवे बिल्कुल छू जाएगा नेशनल हाईवे को और कनेक्ट कर जाएगा तो काफ़ी ज़बरदस्त व्यू आएगा यहाँ से। अभी तो फ़िलहाल ये आगे की जानिब थोड़ा खड्डा है, भराई होगी, यहाँ पर मिट्टी से भरा जाएगा इसको और फिर इसको थ्रू कंटिन्यू किया जाएगा। अभी यहाँ पर काफ़ी मामलात हैं इस जानिब भी। और यहाँ से अभी यानी कि आगे जाने का रास्ता भी नहीं है, मुझे कच्चे से फिर जाना पड़ेगा। और डमलोटी 8 नंबर के मकान से फिर मैं नेशनल हाईवे को ज्वाइन करूंगा वहाँ से चलकर बिल्कुल सामने से। और फिर मैं नेशनल हाईवे पे जाऊंगा, वहाँ से फिर अपने दोस्तों को नेशनल हाईवे भी दिखाऊंगा और काठौर का टोल प्लाज़ा भी दिखाऊंगा। फिर बाईपास पे जाएंगे नेशनल हाईवे के, जो बिल्कुल सुपर हाईवे के ऊपर से एक फ्लाईओवर गुजर रहा है, बिल्कुल वहीं से जाकर आपको अपडेट दूँगा। बिल्कुल M9 मोटरवे की भी और बैरिया टाउन की, DHA सिटी की भी बिल्कुल वहीं से। और फ़िलहाल यहाँ तक जो अपडेट थी कायदाबाद से लेकर काठौर तक जो मामला चल रहे हैं मैंने आपको दिखाए। और सामने नेशनल हाईवे भी आपको मैंने यहाँ पहुँचकर दिखाया और अब ये कैसे कनेक्ट हो रहा है जाके वो लोकेशन भी मैंने आपको यहाँ से दिखाई। तो बढ़ेंगे आगे की जानिब और अब मैं कच्चे के रास्ते से ही बढ़ूँगा आगे। फिर डमलोटी 8 नंबर से जाकर फिर मैं ज्वाइन करूँगा, क्योंकि यहाँ से अभी फ़िलहाल तो रास्ता हमवार नहीं हुआ, लेकिन वक्त बहुत कम है। इंशाल्लाह कुछ अरसे
दोस्तों, बिल्कुल मैं मौजूद हूँ इस वक्त नेशनल हाईवे पर और ये बिल्कुल लिंक जा रही है, यहाँ से बिल्कुल कनेक्ट हो रही है जाकर यहाँ से सुपर हाईवे M9 मोटरवे को। तो चलते हैं वहीं पर और वहीं से चल के आपको मज़ीद अपडेट फराहम करते हैं, तो जुड़े रहें वीडियो के साथ। जी तो दोस्तों, बिल्कुल मैं काठौर बाईपास पर मौजूद हूं और आपका मलिर एक्सप्रेस वे भी बिल्कुल यहीं पे आ रहा है। ये सामने आप देख सकते हैं, रास्ता हमवार किया जा रहा है। बिल्कुल ये पुरानी शाहरा है बाईपास काठौर का और बिल्कुल यहाँ पर इसके साथ जो है ये यहाँ पर जो रास्ता हमवार किया जा रहा है बिल्कुल मलिर एक्सप्रेस वे का है ये। और ये फिर आकर कनेक्ट जो काठौर पर हो रहा है बिल्कुल यही मकाम है और फिर यहीं से ये सुपर हाईवे M9 मोटरवे को जाकर कनेक्ट होगा। तो चलते हैं काठौर बाईपास पर और वहाँ से आपको इंटरफेस दिखाते हैं और मज़ीद मालूमात भी वहीं से देते हैं, तो जुड़े रहें वीडियो के साथ। दोस्तों, ये है काठौर बाईपास का टोल प्लाज़ा आया जाता है यहाँ पर और मैं आपको थोड़ा सा गाड़ी से आगे निकल के दिखाता हूँ। बिल्कुल ये टोल प्लाज़ा है काठौर बाईपास का और यहीं पर आ रहा है आपका मलिर एक्सप्रेस वे भी और मैं बिल्कुल काठौर बाईपास फ्लाईओवर पर पहुँचने वाला हूँ। बिल्कुल यहाँ से फिर मैं आपको इंटरफेस दिखाऊँगा, हैदराबाद की जानिब भी और कराची की जानिब भी दोनों साइटें दिखाऊंगा आपको, यानी कि बैरिया टाउन भी और DHA भी, बिल्कुल दोनों जानिब की डिटेल यहाँ से खड़े होकर दूंगा इस फ्लाई ओवर से जो काठौर बाईपास है। जी तो दोस्तों, वीडियो को करूँगा आल मुख्तसर क्योंकि मेरा माइक काम छोड़ चुका है और अब मैं फ़ोन की मेमोरी भी अब मुझे लग रहा है कि बिल्कुल जाने वाली है। जाहिर है ज़्यादा कोई हैवी मोबाइल नहीं है मेरे पास। तो सामने की जानिब से आप बिल्कुल ट्रैफिक को देख रहे हैं, कराची की जानिब से आ रही है बिल्कुल और बैरिया टाउन बिल्कुल काठौर बाईपास का मकाम है ये। और यहाँ से बैरिया टाउन जो मुसाफत है बैरिया टाउन की बिल्कुल 6 किलोमीटर की मुसाफत पर है और बिल्कुल अब ये जो गाड़ियाँ यहाँ से जा रही हैं बिल्कुल सामने हैदराबाद की जानिब M9 मोटरवे सुपर हाईवे आपको यहाँ से दिख रहा है और यहाँ से जो DHA सिटी है बिल्कुल वहाँ तक लेकर जाना था आपको, लेकिन मेरा माइक और मेरा फ़ोन मेरा साथ नहीं दे पा रहा है। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, स्पेस काफ़ी शॉर्ट्स हो गए। तो बिल्कुल यहाँ से 4 किलोमीटर की मुसाफत पर बनता है। यहाँ काठौर बाईपास से DHA सिटी 4 किलोमीटर की मुसाफत पर बनता है और यहीं पर आपका आकर जुड़ता भी है मलिर एक्सप्रेस वे जो कयाबाद से स्टार्ट होता है। 39 किलोमीटर आपके यहीं आकर मुकम्मल होते हैं और फिर आप यहाँ से ज्वाइन कर जाते हैं हाईवे को, M9 मोटरवे को। और यहीं से आप ज्वाइन करना चाहें अगर बैरिया टाउन को तो बिल्कुल आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं और DHA सिटी को ज्वाइन करना चाहेंगे तो बिल्कुल यहीं से कर सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो जो 3 हिस्सों पर मुश्तमिल थी और मैंने आपको कायदाबाद से लेकर और फिर यहाँ काठौर बाईपास M9 मोटरवे सुपर हाईवे तक लेकर आया और जितनी मेरी इत्तला थी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी अपने इस व्लॉग्स के ज़रिए से। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल्स पर नए हैं खुदारा चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को वॉच करते हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और इस तरह के मेगा प्रोजेक्ट्स आपको हम लेकर आते रहें आपको और दिखाते रहें आपको। तो मैं बिल्कुल मेरी लोकेशन है बिल्कुल काठौर बाईपास बिल्कुल फ्लाईओवर पर मौजूद हूँ जो बिल्कुल गुजर रहा है सुपर हाईवे M9 मोटरवे के ऊपर से और सामने की जानिब बिल्कुल कराची की साइड है और मेरे इस हैंड्स पर एक गाड़ी रिवर्स आ रही है
और मैं थोड़ा आगे की जानिब बढ़ूँगा और कोशिश करूँगा यहाँ से आपको अच्छे से दिखा सकूँ। तो सामने बिल्कुल ये मोटरवे है, M9 मोटरवे हाईवे है ये, और DHA सिटी यहाँ से 4 किलोमीटर की मुसाफत पर है। तो ये थी वीडियो आज की। उम्मीद है पसंद आई होगी वीडियो आपको। चैनल पर नए हैं तो खुदारा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। मिलते हैं किसी नए मेगा प्रोजेक्ट के साथ, तो जुड़े रहिएगा ऐसे ही हमारी वीडियो के साथ। अब चाहूँगा आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।